बात नहीं करो। पावर शेयरिंग The sharing of power among legislature, executive and judiciary is very important in the success of democracy. तो शेयरिंग ऑफ पावर, ये पावर क्या है कि ये सेंट्रलाइज नहीं रहती है, इट इज डिस्पर्ड इन ए हॉरिजॉन्टल, यानी इसका क्षैतिज वितरण। क्षैतिज का मतलब क्षितिज से क्षैतिज बना है। क्षैतिज का मतलब होराइजन होता है, क्या होराइजन की लाइन ऐसी होती है, तो उसी से बना है क्षैतिज वितरण। तो किसके किसके बीच में शेयरिंग ऑफ पावर, एक है लेजिस्लेचर which makes law and other is executive। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, प्रोमलगेट लॉ। प्रोमलगेट का मतलब क्या, उसका कार्यान्वयन करती है। और तीसरी चीज क्या है, दैट इज जुडिशरी। in case if some is not obeying the law or not abided by law then punish or some that is financial, उसके ऊपर वो लगा देती है, पनिशमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ सो तीन चीजों के बीच में ये क्या है, पावर शेयरिंग। ये बहुत पहले से चली आ रही है। ये किसके समय से चली आ रही है, नेपोलियन के समय से। नेपोलियन के पहले नहीं था, नेपोलियन के पहले मोनार्की थी, लेकिन नेपोलियन ने ये कॉन्सेप्ट लगाया 1804 में कोड में कि इन तीन के बीच में हो। उसके पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी तो उसमें भी नेशनल असेंबली के हाथ में पावर आ गई थी, लेकिन जुडिशरी को पावर देना ये किसने शुरू किया, ये नेपोलियन ने शुरू किया। तो उसके बाद अब कुछ दिन पहले, करीब 20 साल पहले विश्व इतिहास में एक नई घटना घटी, यानी अब थर्ड टीयर ऑफ पावर शेयरिंग। पहला क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट या जो कैबिनेट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर उसके बाद क्या होती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा टीयर क्या आ गया, ग्राम पंचायत यानी लोकल गवर्नमेंट, लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो पावर शेयरिंग किस तरीके से होती है, ऊर्ध्वाधर वितरण भी होता है और क्षैतिज, देयर इज ए वर्टिकल एंड एज वेल एज हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हाँ, सांसद कौन होता है, वो सभी चीजें देखेंगे। अब ये देखो कि यहाँ पर हमने क्या चीज बता दी, एक है कि यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा क्या है, क्या स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा क्या है, लोकल गवर्नमेंट। और ये दो नाउ इट इज द पावर डिस्ट्रीब्यूटर। सी, ये ऐसी बात नहीं है कि शहर जलता है तो जलने दो, ये आग तो हमारी ही लगाई है। ये पर्दे के पीछे से कमाल करते हैं, नाम इनका भले आ जाता है, कमाल ये कर रहे हैं, जो कुछ जो है शगुफा छोड़ दे रही है। नाउ आप देखिए, सीधे बैठिए। तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा क्या है, या ग्राम पंचायत हो जाती है या जिला लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है। सो दीज आर थ्री डिफरेंट गवर्नमेंट। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ओके। यूनियन गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, इस चीज को क्या कहते हैं, इट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। और दूसरी कौन सी है, किसी भी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट के तीन अलग अलग स्तंभ हैं। दीज आर थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एट एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट आर द थ्री पिलर्स, दैट इज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। These are elected, नहीं आप आपस में ही उनको बता रहे हो कि हमें मालूम है क्या होता है। ये बहुत बड़ी बोली बनी कि हम बहुत बड़े खलीफा हैं। सीधे बैठोगे तो होगा ना, सारा ऑटोमन हम यहाँ डिसिप्लिन अगर देखेंगे तो पढ़ाई नहीं पाएंगे। आप सोचते हो कि डिसिप्लिन, छोटे बच्चों में डिसिप्लिन देखा जाता है, बड़ों में पढ़ाई होती है। ये नहीं कि हम अभी डिसिप्लिन सर देख लो, बड़े कितने बड़े हो गए। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एट एनी टीयर ऑफ गवर्नमेंट, दीज ऑल थ्री पिलर्स एग्जिस्ट। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, दीज आर इलेक्टेड बाय पीपल एंड दीज आर, ये क्या होता है कि बाय टेस्ट या कहीं पर भी जो होता है इनका सिलेक्शन होता है। दीज आर इलेक्टेड एंड दीज आर सिलेक्टेड। समझ में आ गई बात की नहीं? एग्जीक्यूटिव में IAS, IPS
बैंक के कर्मचारी और ये सभी कुछ हैं, जितने भी हैं, यहाँ तक कि केवी के टीचर भी एग्जीक्यूटिव हैं। जब भी कहीं ये मोनेटाइजेशन हुआ तो इसमें किसने सहयोग किया? क्या केवी के टीचर हो, कुछ भी हो, वो जो गवर्नमेंट का रूल होता है ये इनके सब आर्म्स हैं कि ये जैसे नहीं विष्णु भगवान के 16 हाथ है या चतुर्भुजी है किसी के, तो ये सब मिल करके गवर्नमेंट के दुनिया में क्या उसको एग्जीक्यूट कराते हैं कि चाहे पोस्ट ऑफिस हो या कहीं पर भी जिसको केंद्र से पैसा मिलता है वो केंद्र के एग्जीक्यूटिव हैं, जिसको राज्य सरकार पैसा देती है वो राज्य के एग्जीक्यूटिव हैं, या इनको जिनको नगर महापालिका वेतन देती है, झाड़ू पोछा वाले जो सड़क पे लगाते हैं वो सारे उस जिले के एग्जीक्यूटिव हैं। तो जो भी है वो उस काम में सहयोग देंगे कि नहीं? कितनी बार देखेंगे ना। अब हमारे पास ये बात हो गई, ये कौन है? क्या इलेक्टेड है? और ये दोनों कौन है? सेलेक्टेड। सर एग्जीक्यूटिव में भी तो परमानेंट और टेम्परेरी होते हैं। तो सर टेम्परेरी में नेता वेता आते हैं और उसमें अब जैसे इसमें किसी भी लेवल पर जैसे यूनियन गवर्नमेंट है तो यूनियन गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर अगर यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर में तो अलग अलग है, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा लोअर हाउस है। व्हाई इट इज कॉल्ड लोअर हाउस? जैसे ये संभ्रांत और श्रीमान सदस्यों की सभा है, यानी कि दीज आर अ ग्रुप ऑफ, ये बात सही कह रहे हैं, अलाइड मेंबर्स। जैसे इन्होंने कहा लॉरेट मेंबर्स, उन्होंने बोला कि नहीं यू आर लॉरेट, तो इसका मतलब राज्यसभा अपर हाउस है। जो अपने अपने फील्ड में श्रेष्ठ काम कर चुके हैं उनकी नियुक्ति, उनका चयन कौन करता है? वहां का मुख्यमंत्री मनोनीत करता है, और फिर इसका अनुमोदन कौन करता है? प्रेसिडेंट इसका अनुमोदन कर देता है, फिर वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। तो अपने अपने फील्ड के जो बड़े बड़े हैं तो उनका, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, सो राज्यसभा में वही लोग आते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 12 होते हैं ना, वो राज्यसभा में जैसे 245 मेंबर्स हैं तो 12 लोग सिलेक्टेड, हाँ वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट जो भी है ना, मतलब कहीं पर भी है कि ये जो भी है प्रबुद्ध लोगों की सभा है। दैट इज इट इज ये ग्रुप ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ जो लॉरेट पीपल्स है, माइंडेड पीपल। तो इनको क्या किया जाता है? मुख्यमंत्री अपने यहाँ से भेजता है किसी चीज पे डिस्कशन करना, यहाँ डीप डिस्कशन होता है, यहाँ बहुत कम झगड़े होते हैं, जितने झगड़े यहाँ होते हैं इतने यहाँ नहीं होते। तो जो राज्यसभा है या अपर हाउस है, इसमें कितना वेटेज है सीट का? जैसे अगर बीजेपी की वहाँ पर किसी भी जगह पर 200 सीटें, तो उसके हिसाब से बोला जाएगा आप इतने लोगों को चयन करके भेजो। मुख्यमंत्री इतने लोग कांग्रेस के चयन कर, तो उसके बेसिस पे उनका चयन होता है, यानी वो उसको मानने वाले हैं, उसके थीम को मानने वाले हैं। तो अब जैसे इन्होंने पूछा कि सांसद किसे कहते हैं, अब इनका प्रश्न आता है, तो सांसद किसे कहते हैं? अब यहाँ पर एनी मेंबर ऑफ ये जो पार्लियामेंट इज कॉल्ड सांसद। उसको क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। सो एनी मेंबर, टोटल कितने होते हैं? जैसे ये 546 और ये 245, तो ये सांसद हो गए। एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या एमपी? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसको कहते हैं सांसद। अब इसीलिए संसद एक है। सो पार्लियामेंट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में बना हुआ है। अब इसके बाद एनी मेंबर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी उनका जो है स्टेट गवर्नमेंट है, सो उस चीज को कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के मैं लेजिस्लेटर की बात करूं तो वहां दो चीजें हैं, यहाँ पर आपने लोकसभा राज्यसभा, वहां विधान सभा और विधान परिषद, ये विधानसभा है। तो ऊपर जहां मैंने लोकसभा लिखा है वहां पर ये क्या है? क्या विधानसभा और विधान परिषद, ये नीचे क्या हो गई? विधान परिषद, ये होगा, ये लोअर हाउस है। जैसे कई बार आप बेंगलोर में चले जाओगे, कर्नाटक में, तो विधान सुधा भी कहते हैं और विधान परिषद, सभा का अलग अलग नाम है। तो लेकिन फिर भी है वही चीज, परिषद में कहीं कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं, लेकिन सभा में अलग अलग नाम दिए गए। तो अब इस चीज को कहेंगे लोअर हाउस और इस चीज को क्या कहेंगे? अपर हाउस।
As per population of that state, the members are decided how many members will be in Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. Different provincial governments have different members in their Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. And all the members of Vidhan Sabha and Vidhan Parishad are known as members of Legislative Assembly of that province. उसे क्या कहते हैं? Members of Legislative Assembly of प्रोविंस। जैसे कि अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं के तो एमएलए रहे होंगे, तो वो कहाँ के एमएलए? वो सरदारपुरा की जो 6 गलियां हैं उसके एमएलए। बात समझ आई? तो वो कहाँ से चुने गए? जैसे हम कहें अरविंद नगर से चुन के गए, जो अगर अरविंद नगर से चुन के जाएगा या और कहीं से चुन के जाएगा वो यहाँ का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो इस जोधपुर में कुल 13 ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहां से एमएलए चुन के जाते हैं। और इस जोधपुर में कितनी ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जिससे एक एमपी चुन के जाता हो? 30। ये ठीक कह रहे हैं, एक है सिर्फ। जो हर शहर में से एक एमपी चुन के जाएगा, वो जाके यहाँ बैठे, वो कहेगा मैं जोधपुर का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो जो दिल्ली में बैठेगा वो जोधपुर की बात करेगा, वो अरविंद नगर की बात नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ जानता ही नहीं कोई अरविंद नगर क्या है। कहेगा सर जोधपुर में ट्रेन नहीं चल रही, जोधपुर में हवाई जहाज नहीं चल रहा, आप एक ट्रेन निकालिए जोधपुर के लिए, जोधपुर बनारस ट्रेन निकालिए। बोले ठीक है, आपकी बात का अनुमोदन है, बीजेपी क्या है ना, अनुमोदित। बात समझ में आई कि नहीं? तो सर अगर कांग्रेस को होता तो मना कर देंगे। बोलेंगे कांग्रेस का विचार करेंगे, चलेगी जरूर, तो वहाँ बता दिया जाएगा कि चल जाएगा। तो कब चलेगी वो बाद में देखा जाएगा। हाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन होता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब है ये विधानसभा है, तो इनकी अपनी जो सभा है, जो एक तरीके से वहाँ कोर कमेटी है, जैसे कपड़ा मंत्री, कोयला मंत्री, ये सब मिला है, तो वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यानी किसी चीज में काउंसिल में अगर आप चाहें तो दूसरे भी पार्टी के जो बड़े बड़े वो हैं प्रबुद्ध लोग, उनको भी शामिल कर सकते हैं। काउंसिल होती है, किसी चीज के लिए बैठती है, किसी चीज पे विचार करने के लिए। और एक कैबिनेट होती है, कैबिनेट में उस जगह के कोर मंत्री आते हैं कि जो सभी मंत्रियों की बैठक है, सभी मंत्री भी नहीं ले जाएंगे उसमें, जैसे बहुत बड़े बड़े अमित शाह, अरुण जेटली, ऐसे 5 लोगों को बैठाएंगे जो खुफिया हों, जो उनकी बात को लीक ना करें, सरकार के बिल्कुल विश्वास पात्र हों उनको, जिससे वो लीक ना हो। जैसे डिमोनेटाइजेशन करा तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सीक्रेटली कुछ लोगों को शामिल किया गया, वो बात लीक नहीं हो पाई। और अगर से सभी मंत्रियों को शामिल कर दें तो लीक हो जाएगी। तो इस तरीके से कोर कमेटी होती है, एक होती है कमेटी, एक होती है कोर कमेटी, एक होती है काउंसिल। काउंसिल में विभिन्न पार्टियों के भी मेंबर लिए जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, सर्वसम्मति से भी एक इस तरीके से होती है। तो आपने देख लिया एमएलए का क्या मतलब है, इसे एमएलए कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे कि ये विधायक है। अभी इन्होंने पूछा सांसद किसे कहते हैं, फिर अगला इनका प्रश्न है विधायक किसे कहते हैं। तो अगले प्रश्न का क्या उत्तर है? बात समझ में आ गई कि नहीं? तो फिर अब इनका प्रश्न अगला है, क्या है कि सर पार्षद किसे कहते हैं। तो सांसद किसे कहते हैं, विधायक तो आप समझ में आ गए कि यहाँ के 12 विधायक हैं जोधपुर से। जोधपुर में 1 सांसद है, विधायक कितने हैं? तो जोधपुर है 1 सांसद, जोधपुर हैज 1 क्या एमपी हैज कैपेसिटी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि अगर जोधपुर से चुन के गया तो उसको ये अधिकार हो सकता है, चांस मिल जाए कि प्रधानमंत्री उसे पहुंच गया लोकसभा में, बोले तुम ही हमारे नेता हो, तो प्रधानमंत्री नहीं बन गया, सब लोग उसी को चुन ले। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा कई बार हुआ है भारतीय संसद के इतिहास में कि जब बिल्कुल जो पपेट मेंबर है एमपी, उसको पकड़ लेंगे ये हमारा नेता है, तो वो पकड़ लिया जाता है, बोले हमारी बात मानो कि चलो तुम्हें भी हो। सर एमपी क्या सीएम बन सकते हैं? एमपी नहीं बन सकता, वो गया है जोधपुर के उससे। अच्छा, मतलब एमएलए सीएम बन सकते हैं? एमपी जोधपुर हैज 1 MP, it will sit in New Delhi. The person MP has a capacity to become prime minister or any cabinet minister. और सर एमएलए सीएम बन सकते हैं? एमएलए सीएम बन सकता सर पर है। वो भी तो तब बनेगा ना अगर उसकी पार्टी जीतेगी इलेक्शन हाँ। में। वो अरे अलग बात eligibility है, मतलब वो सही बात है। आप कह रहे हैं कि जो बहुमत है पार्टी जीते नहीं, तो आजकल अलाइड गवर्नमेंट है, तो 4-5 पार्टियां मिलकर जो नहीं भी जीती उन्हीं में से एक Coalition बना देते हैं। government। Coalition government, ठीक है कि नहीं? तो ये कहाँ से बैठेगा बताओ? Sits in New Delhi and can become PM, वो अलग बात है। न्यू दिल्ली में बैठेगा और ये कैन बिकम, या फिर क्या बन सकता है, सर कैबिनेट और मिनिस्टर मिनिस्टर बन सकता है।
और कैबिनेट मिनिस्टर बहुत खास होगा तब कैबिनेट में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री कहेंगे मेरी कैबिनेट अच्छा काम करता हूँ। समझ में आई बात कि नहीं? कैबिनेट से कोई चीज बाहर नहीं लीक होती। अगर कैबिनेट से लीक हो गई तो ये प्रधानमंत्री की अक्षमता है। सर, हर मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता। जैसे कैबिनेट नहीं होता, कहते ये मेरा ऑफिस है, ये देखो मेरा कैबिनेट है। सर अब इससे कोई चीज बाहर नहीं जाएगी। सर हाँ। सर पर एक जैसे वहां पर है प्रधानमंत्री का जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर 26 हैं लेकिन उनकी कैबिनेट में 6 लोग हैं, बहुत वफादार, जो कभी बिल्कुल प्रधानमंत्री के हाँ में हाँ मिलाकर या उनके आपस में सलाह से बात होती है, एक दूसरे को सलाह देते हैं लेकिन बाहर कोई बात नहीं जाती, वही खास हम खास होते हैं। अगल बगल जो बैठे हैं 3 इधर और 3 इधर, वही कैबिनेट है। सर तो वो कैबिनेट में जो बैठते हैं उनकी सैलरी बढ़ती है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। वेतन उनका अरे भले ही ऐसे ही हो, हमें इतना पता नहीं है कि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बेसिस पर सभी सांसद का समान वेतन होता है। आउट इनकम बहुत थोड़ा मतलब जैसे आपके स्कूल में 400 सभी, करोड़ हो जाती फिर है। उससे क्या होता है, मन मुटाव होता है। जैसे आपके स्कूल में टीचर्स हैं, इंग्लिश टीचर, साइंस टीचर, उन सबका सेम वेतन है, लेकिन हो सकता है उनके लैब के भत्ते ज्यादा हो कि लैब अलाउंस, ऐसे नहीं होता है। हाँ। ऐसे हो सकता है कि उनका जो कोयला मंत्रालय संभाल है तो कोयला मंत्रालय के अपने अलाउंस हो, ठीक है कि नहीं? तो या कैबिनेट मिनिस्टर आपने वो नहीं देखा था कि साउथ के थे वो 2 लाख करोड़ रुपए वो जो उस कोयला में जीत लिए। हाँ ऐसा होता है। और सिर्फ यही नहीं जीते, शहर में 3 तल्ला मकान भी ठोक दिए। देखिए यहाँ पर इसके बाद एनी मेंबर ऑफ जो एमएलए है, जैसे हमने कहा जोधपुर में 1 MP है, जोधपुर है 12, जितने यहाँ पर अलग अलग जगह हैं जिसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंसीज, जो यहाँ की किसकी कंस्टिट्यूएंसी, एक ही जगह में कई कंस्टिट्यूएंसी भी हो सकती है। जैसे इस जगह ये किस कंस्टिट्यूएंसी में आता है, तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जोधपुर का एक कंस्टिट्यूएंसी है। अगर हम MP की बात करें तो एक कंस्टिट्यूएंसी पूरी जोधपुर है। अगर हम यहाँ की बात करें विधानसभा की तो यहाँ 12 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। जहाँ पर इलेक्शन लड़ा जाए क्या उसे कंस्टिट्यूएंसी कहेंगे? तो यहाँ से विधानसभा के भी होता है, यहाँ से पार्षद का भी होता है। सो जोधपुर है 12 कंस्टिट्यूएंसीज, प्रोविंशियल कंस्टिट्यूएंसीज। समझ में आई कि नहीं? इसको कहते हैं एस, ये जो इसको कहते हैं असेंबली, ये क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। जब आपसे कहा जाए वो असेंबली में मेंबर है तो यही बात करना। और कोई कहते हैं पार्लियामेंट में तो ये असेंबली कही जाती है। इसको क्या कहते हैं? वर्ड याद रखना, वर्ड से ही सब कुछ है ऐसे। और इसे पार्लियामेंट, कोई बात नहीं, हम भी समझ सकते हैं। तो जोधपुर है 12 कैसी है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, बोलो कैसी कंस्टिट्यूएंसीज हैं? असेंबली 2 इलेक्शंस हैं। तो जो ये वाला है इस इलेक्शन, ये किस इलेक्शन के थ्रू जा सकता है? ये ठीक कह रहे हैं, जनरल इलेक्शन। और इसको कहते हैं असेंबली इलेक्शन। बहुत बड़ी बात कहते हैं। जैसे इसे क्या कहते हैं 1 MP, और किसके थ्रू जाता है? जनरल इलेक्शन। सर यहाँ पे स्टेट इलेक्शन नहीं कह सकते? अच्छा वो चीफ मिनिस्टर, स्टेट इलेक्शन नाम नहीं है, नहीं तो हम कह देते। और जो ये 12 असेंबली है, 12 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इनमें कौन सा इलेक्शन होता है? श्रेयान बताएंगे। सर इनमें हाँ यही बता सकते हैं, यही कर रहे थे। ये जैसे इन्होंने उबासी लेते हुए कहा कि इससे असेंबली इलेक्शन उसका हो जाएगा आप तक। इनको नींद बहुत आती है, मैंने देखा। ज्यादा मछली ठीक है, तो अब ये देखो इसको क्या कहेंगे, असेंबली इलेक्शंस के थ्रू जाते हैं। अब आगे देखो, सर इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन, अभी हम कमीशन पर आएंगे। इतनी बात समझ में आई? असेंबली इलेक्शन समझ में आ गया? तो सर, असेंबली इलेक्शंस होंगे एंड एनी मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। सो 12 कंस्टिट्यूएंसीज, दीज मेंबर्स को क्या कहेंगे? सर सर आर सर कॉल्ड, हाँ सर जो MLA है वो जिला परिषद से बन के आते हैं क्या? जिला परिषद की बात मत करो, अभी थर्ड गवर्नमेंट में नहीं आए हैं कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में नहीं। अभी जब लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो जिला परिषद होगा, उसमें पार्षद बनेगा, तो वो सब चीजें, जिला की बात हम बाद में करेंगे। यहाँ जिला से कोई लेन देन नहीं। थर्ड टियर गवर्नमेंट होगी ना जब लोकल गवर्नमेंट, तब हम जिला परिषद, सरपंच, इन सब की बात करेंगे। अभी ये बात समझ आ गई? दीज आर कॉल्ड MLA। अच्छा, MLA कैन बिकम चीफ मिनिस्टर। कोई भी MLA चीफ मिनिस्टर, जैसे सरदारपुरा के पर। सो MLA कैन,
अभी ये आने वाले थे 4 तारीख को ये गहलोत, तो देखो सब सड़कें नहीं हो गई। बोले अब ये हमारे होम टाउन आ रहे हैं सर, है ना, गहलोत यही है सरदार, तो पूरी सरदार। जोधपुर की सड़कें नहीं कर दी। तो MLA कैन बिकम, क्या बन सकता है, आप बोलिए सर चीफ मिनिस्टर। सर एक डाउट है, बोलो। सर कोई सीएम अगर चाहे तो कोई एमएलए को इलेक्ट कर सकता है विदाउट असेंबली इलेक्शन के? नहीं, ऐसे कैसे कर देगा? जैसे आप कोई जोधपुर से कोई उठा के, भाई जोधपुर के तुम MP हो, हम और आप जैसे एक समान पति हैं, वी आर एट सेम स्टेट। जो CM है उसकी भी वो भी टीचर ही है, और जो दूसरा मान लो फिजिक्स का भी टीचर, इंग्लिश का भी टीचर, तो क्या फिजिक्स का टीचर इंग्लिश को आप क्या नियुक्त कर देगा? क्योंकि उसकी भी PM की संभावना है, उसकी भी, तो आपस में कोई कैसे नियुक्त कर सकता है? जो CM है वो भी सांसद है, और जो जोधपुर का एक जनरल असेंबली से गया है वो इलेक्शन से, वो भी तो सांसद है, तो कोई किसको कैसे इलेक्ट कर सकता है? और फिर ये डेमोक्रेसी है, ऐसा तो नहीं कर सकता है। 2 पद थे जो बाहर से अनुमोदित होते थे MP के, वो भी हटवा दिए। आपको मालूम है ब्रिटिश के 2 लोग बैठते थे, ये जब से वहाँ पर सर ब्रिटिश के इंडिया? हाँ, इंडिया बैठते थे संसद में, तो मोदी ने कहा ये सब नहीं चलेगा, हमें कोई पपेट नहीं चाहिए, तो वो राष्ट्रपति अनुमोदित करता था। तो वो मतलब ब्रिटिश जब छोड़ के गया था, बोला हमारे 2 लोग आपके यहाँ देखेंगे, अवलोकन करेंगे, बैठेंगे, हटा दिया। अच्छा। ये सब सर उनको आती थी हिंदी? अब वो उनको वो वोटिंग भी करते थे, तो ये चीज है। अब आपको 2 अलग अलग पता चल गए, बोलो हाँ सर। कि क्या क्या होते हैं। अब तीसरे लेवल का गवर्नमेंट है, तीसरे लेवल की कौन सी गवर्नमेंट है? सो लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन कौन करवाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन भी 5 साल में होते हैं, और जनरल इलेक्शन भी 5 साल में होते हैं। तो ये जितने भी इलेक्शंस होंगे तो वो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही अधिकार में है, और उसके अलग अलग जगह जगह पर वो इंस्टीट्यूट्स बने हुए, इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, तो उसके थ्रू वो इलेक्शन कराता है। तो जब स्टेट गवर्नमेंट के होंगे तो उसमें क्या होता है कि स्टेट पुलिस की मदद से कराता है, और जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की मदद से होते हैं। सर- कई बार इसमें सेना के व्यक्ति भी शामिल कर लिए जाते हैं, सर, समझ रहे हैं? पुलिस भी रहेगी। सर स्टेट के इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि वो मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा भी कुछ है? ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ एग्जाम इंडिया, एग्जाम जैसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो उसका हेड है, उसकी जवाबदारी है, इसमें कोई भेद नहीं है। तो उसने अब सब जगह अपने अलग अलग विभाग खोल रखे हैं, प्रभाग खोल रखे हैं कि भाई वहाँ है तो वो तो नहीं यूपी से बुलाएगा, वहीं के लोग जो फेमिलियर, जो वहाँ की लैंग्वेज जानते हैं, तो वही अच्छा जान सकते हैं, तो उनकी मदद से वो उसको कार्यान्वित करता है। इट इज एग्जीक्यूटिव। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये ऐसा कोई अलग से भेद नहीं है, तो अलग अलग जगह है, बट इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एनी काइंड ऑफ इलेक्शन, ठीक है, इज ये जो एग्जीक्यूटेड है उसको कौन कराता है? सो इट इज अकम्प्लिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। लोकल गवर्नमेंट कैन बी ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, या लोकल गवर्नमेंट और क्या हो सकती है, दैट कैन बी ऑफ विलेज लेवल, 2 जगह की हो सकती है। ट्रांसफर कर रहा है, संपर्क की चुन्नू मुन्नू गया। सो इफ इट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है ना, सो इफ मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या इट इज, देखिए इधर, सच होगी। देन कौन सी? जैसे स्टाइल बोल रहा है वो। अब इट इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। बात ना करो, सिर्फ वो जानते भी हो तब भी, हम कहते हैं सब जानते हो आप, लेकिन फिर भी क्यों बात करोगे? सर हमें नहीं पढ़ने देगा। हैं? पढ़ने नहीं देगा, फिर Last नंबर में देगा। तो डाउट पूछते रहते हैं सर, वो सब वो वहाँ बोलेगा मेरे तो 15 नंबर कमाए, तुम्हारे वहाँ घमंड करेगा, और काली घटा का घमंड घटा है ना। अभी गोरे होते तो कहते गोरी घटा का घमंड। तो इफ इट इज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो उस कंस्टिट्यूएंसी को क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड वार्ड, एंड इट्स मेंबर इज नोन एज पार्षद। तो क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड, तो पार्षद की इंग्लिश भी क्या कहेंगे? हमें देखना पड़ेगा, एंड इट्स मेयर नहीं, पार्षद मिल के मेयर का चुनाव करते अच्छा, हैं। पार्षद। सो इट्स मेंबर इज कॉल्ड, अभी हम देख के बताते हैं। वार्ड ये सही है, वार्ड मेंबर। वार्ड चेयरमैन कहते हैं। वार्ड मेंबर है जो वो वार्ड मेंबर चुना गया है, ठीक है। चेयरमैन कहते हैं। जैसे आपको मालूम है सोजती गेट के ठीक पीछे यहाँ पर इन वार्ड मेंबर्स का जिला हाँ परिषद, सर, हाँ, बताएं। और वहाँ पर सब बैठते हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग है।
वहीं पर ये सब जाके बैठते हैं। उसके सामने बहुत सारे ठेले लगते हैं, वो लोग निकलते हैं तो खाते पीते। वार्ड मेंबर है, दे इलेक्ट देयर हेड विच इज नोन एज जिला। उसको क्या कहते हैं कि मेयर। जो अपने हेड को चुनते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। दे इलेक्ट देयर हेड, उसको क्या कहते हैं? मेयर। और ये जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है लोकल, क्या उसे जिला परिषद कहते हैं? या जिला वो पंचायत भी कह सकते ग्राम हैं, पंचायत। जहाँ सरपंच बहुत सारे ग्राम पंचायत हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये उसको नेतागिरी ये जो चीज है, इस चीज को जो थर्ड टियर गवर्नमेंट है इसको कहेंगे जिला परिषद। जिला परिषद में कौन कौन बैठेंगे? क्या बहुत सारे वार्ड मेंबर बैठेंगे, ये वार्ड मेंबर हैं। और ये कौन बैठेगा? क्या मेयर? ये देखो मेयर बैठेगा ना, हाँ सर। और ये चीज बैठेंगे, ठीक है? सर ये क्या है? ये वार्ड मेंबर। आपका कोई भी, LLL आपके फ्रूट्स कोई भी नहीं ले जाएगा। सर वो बुझाता। ठीक है, कोई ले गया तो मैं अकेला दे वो खरीद के पैसे हैं अब ये देखो वार्ड फ्रोजन मटर चुरा मेंबर, ठीक है? वार्ड मेंबर है और ये मेयर रहता। तो अब आपने समझ लिया। इसी तरीके से एट विलेज लेवल पर भी लोकल गवर्नमेंट होगी। सो जो इलेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? सरपंच। और सरपंच मिलके किसका चुनाव करता है वो भी हम बताने जा रहे हैं। सो एट विलेज लेवल एवरी विलेज इलेक्ट देयर हेड एज ए सरपंच। जो यहाँ वार्ड मेंबर है, क्या विलेज में वही सरपंच है? बिल्कुल वही है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसको कहेंगे सरपंच। अच्छा, पार्षद को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये मैं बता दूं आपको। ये मतलब वार्ड मेंबर। वार्ड मेंबर या वार्ड कमिश्नर। कमिश्नर तो नहीं कहते हैं, मेरे से नाम बनाया। चेयरमैन कहते हैं। अच्छा एक बहुत अच्छी बात। जस्ट मैं बता देता हूँ क्योंकि हम लोग हिंदी में नागरिक शास्त्र पढ़े हैं। क्या है था? कूद गया तो टाइप करके आया इसको शॉर्ट पार्षद को क्या कहते हैं? मेरी तो बहुत है। पार्षद इन इंग्लिश इज कॉल्ड आरआर क्या आरआर ये सही है। रॉयल चैलेंजर्स नहीं, राजस्थान रॉयल्स। काउंसलर। हाँ पार्षद वैसे काउंसलर ही कह रहा है, ठीक है? लेकिन काउंसलर काउंसलर ना होकर वार्ड मेंबर है। चौथे तो आके खा जाएगा। काउंसलर का मतलब सलाहकार। काउंसलर का क्या मतलब होता है? सर तो फिर वो एडवाइजर होगा ना, सलाह का तो एडवाइजर होगा ना। बस यही बात है। अब जरा देखो कि तो तीन इसमें लेवल हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कहीं की जनसंख्या, सुनिए, जैसे Population थोड़ी count। जनसंख्या 500-500 की में बटी है तो ग्राम कहेंगे, उसके ऊपर होगा तो ब्लॉक कहेंगे, और उसके ऊपर होगा तो डिस्ट्रिक्ट। तो अब तीन तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट अलग है उसका अलग अलग नाम देखिए। ग्राम, फिर ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब है कि कस्बा या तहसील, जैसे होता है ना कस्बा। सर हाँ, सर जो मकड़ी होती है वो आर्थिक प्लॉट में आती है। वो जैसे जनरल इलेक्शंस में अगर इलेक्ट हुई, जैसे वो नहीं माकड़ खा जाता है, वो बैठा हुआ है, वो सब दे रहा है, लेकिन तभी वो स्पाइडर ऐसा है कि वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। सर ये तो वो हिस्ट्री की बुक में था सर। हिस्ट्री की बुक वही चीज यहाँ समझाई जा रही है कि पहला है ग्राम, दूसरा है ब्लॉक, और तीसरा क्या है? डिस्ट्रिक्ट। भाई आप लोग इधर देखो, इन्होंने बहुत अच्छा, जस्ट सी you have put a very good glimpse of science. It is a fraction between science and history. जैसे उन्होंने कहा माकड़ वहाँ भी था, साइंस में सामंजस्य बैठा है। ग्राम, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट समझ में आ गए? तीन जो लोकल गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पर है। ग्राम, आगे देखो, आगे देखिए, ग्राम, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें आगे देखिए, 1 मिनट रुको। Now
पाकिस्तान रॉयल्स। क्या क्या तुम्हें बोले राजस्थान रॉयल अच्छी है। ओके सीरियस हो गया भाई आईपीएल के। संपत्ति आ गई। संपत्ति हो गए थे? अभी कैसा? आयुष A brief explanation of local government. सर सर हम्म। एक बार बताओ तो सर सर स्पाइडर आर्टिकल है ना हाँ भी बेन ऑफ आर्थ्रोपोड्स उसी की एन्चेंटमेंट है स्पाइडर मैन में बस बस यही याद कर तू यही याद कर तो देखो ना पीछे शराब की बातें कर रहे वो और भी कह सकता था एल्पेनिबल, वो जो डेलिबरेटली इसकी बात कर रहा है स्पॉट्स की, हम स्पॉट्स खाएंगे तो उसको स्पॉट्स खाना है, नहीं तो वो कह देता एल्पेनिबल खाएंगे, वो संतरे वाली टॉफी खाएंगे। छोटे छोटे बट वो डेलिबरेटली हमने देखा कि ऐसी बातें कर रहा है, वो काफी शरीर है। तो बहुत टेस्टी होती है सर, एकदम चॉकलेटी होती है सर, जो होती है। इस तरीके से ये कहते हैं ना, इसी को कहते हैं कि एक्सेस डेमोक्रेसी इज आल्सो हार्मफुल। नहीं तो हमें इतनी मेहनत 9th में नहीं लगती जितनी 10th में लगती। मैं आधा तो डिसिप्लिन लग जाता है ये दिखाने में कि तुम कम मैच्योर हो। 10th 9th वाले मजाल है की बात कर रहे हैं, वो मैच्योर हो चुके हैं। अब यहाँ हर 2 मिनट में हमारा वीडियो तो खराब होता है, ये देने लायक भी नहीं रहेगा किसी को, वो और हमारा नाम करेगा। ये ऐसी क्लास होती है जयसवाल क्लास, किसी को नहीं दे पाता हूँ। यही इंतजार कर रहा हूँ कि कब अच्छा बैच आए तो अच्छे वीडियो बने। अब देखिए कि यहां तक हमने बात कर ली है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन। किसी के पास पेपर है, ये पेपर में लिखते जाना जितने जितने मार्क्स हैं। जब नंबर मिले तो लिख देना इनके नंबर है, नहीं हो तो मतलब समझ नहीं आपका। मान लो अगर ये सही बताते हैं तो 1 नंबर चढ़ा देना है। सबसे एक एक पूछेंगे ऐसे। हाँ, तो एमसीक्यू देंगे आप? एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, हम कर ले लो। रवि लिख रहा है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम। कौन सी? सर ऑप्शन? फ्रेंच, डच, जर्मन, हिंदी। हिंदी। करेक्ट करो। Which what is the percentage of German सबके नाम लिख speaking? देना। फिर बस चल बता। unnecessary ना बोलो, कोई जरूरत हो ना। What is the percentage of German speaking people in Belgium? 44%। कितने लोग बेल्जियम में जर्मन स्पीकिंग है? 44%, 94%, 75%, 1%। 44%। 1%। एक मिनट। सो डी इनका 0 लिखो। 1% लोग जर्मन बोलते हैं। बाकी डच और वो वालोनिया Just give calm. Just. Which one of the following minority communities is relatively rich and powerful in Belgium? बेल्जियम में कौन सी माइनॉरिटी कम्युनिटी धनी है? इंग्लिश, फ्रेंच, डच, हिंदूज। सर डच। भाई प्रवीण को सही आंसर बोल रहे लिखो फ्रेंच धनी। जीरो लिखना, सही सही चढ़ाना। भाई मैंने तो तेरे को खिलाया। मेजर सोशल ग्रुप ऑफ श्रीलंका आर, यानी श्रीलंका के मेजर सोशल ग्रुप डच एंड मुस्लिम है। सिंगलीज एंड श्रीलंकन तमिल, सिंगलीज एंड डच, हिंदूज एंड सिंगलीज।
सिंगलीज और वो श्रीलंका चढ़ाइए इनका नंबर। नाउ तमिल नेटिव्स ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं कि तमिल नेटिव श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोगों को श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, मुस्लिम तमिल साल ऑफ दीजिए। सही है। ओके ठीक है। What is the percentage of Sinhala speaking people in श्रीलंका? श्रीलंका में जो सिंगला का मतलब बौद्ध धर्म के लोग हैं, वो स्पीकिंग सिंगला बोलने वाले कितने लोग हैं? 74%, 59%, 30%, 44%। 30% कोई और 30% अपनी देश के जैसा तो इसमें मतलब सही गलत है, संपर्क तो गलत है। वो एंटी का मैं 74% को पता होगा। Okay. Which one of the following is the main religion of Sri Lanka? Buddhism, Christianity, Hinduism? 7. Okay, ठीक है। शाहिद का जवाब। Which one of the following languages recognized as official language of Sri Lanka in 1956? 56 में official language किसे मान लिया गया? तमिल, हिंदी, इंग्लिश, सिंगला। सही है। इसमें मेरे को कोई क्वेश्चन आ रहा है। When did Sri Lanka gain independence? बात ना करें। 4th April 1949, 4th March 1950, 15th August 1948, 4th February 1948। यानी कब श्रीलंका को आज़ादी मिली? 4th April 1949 में मिली और 4th March 1950, सी है 15th August 1948 और डी है 4th February 1948। सी लग रहा है मार्च 1948। 40-80 गलत है इनका। मार्च 4th February 1948। हमारे आजादी से उनको 6-7 महीने बाद। कुणाल, a belief that the majority community, बात ना करें। मेजॉरिटी ये 10th का बी, इन्होंने सवाल सुनने से पहले उत्तर दिया। How many times will Belgium constitution amended between 1970 to 1993? Thrice, twice, 6 times, 4 times? 4 times। सही है। 4 times। Who elect the community government in Belgium? Community leaders of Belgium, people belonging to one language community, the citizens of whole country, by the leader of Belgium। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुनता है? सर ए और बी ऑप्शन बताना। कम्युनिटी लीडर ऑफ बेल्जियम, पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। सर ए बी है सर। बी 12 का सी, द सिटीजन होल कंट्री, द सिटीजन ऑफ। सर वो होना चाहिए ना सर कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा सर एक रिलीजन है सर, गलत आंसर दिया होगा। कम्युनिटी है ना सर बी होगा। कम्युनिटी सुनो, जस्ट कम्युनिटी का मतलब समझते हो? जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, तो पूरे देश के जितने लोग हैं उसमें जो मुस्लिम है, पीपल बिलोंगिंग टू वही बोल रहे हैं वन लैंग्वेज कम्युनिटी। लैंग्वेज से नहीं मतलब है, यहाँ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। मुस्लिम को कुछ भी बोलने के आधार पर कम्युनिटी नहीं बनती है। वो फ्रेंच बोले, डच बोले, कुछ भी बोले, समझ आई बात की नहीं? वो मुस्लिम है, इस बात से वो कम्युनिटी चुनेगा। इस बात से नहीं कि हम तो बंगाली बोलते हैं हम ही चुनेंगे। बंगाली मुस्लिम भी होते हैं और कौन होते हैं, इसी तरीके से फारसी मुस्लिम भी हो सकते हैं। लेकिन यदि वो मुस्लिम है तो वो मुस्लिम अपना लीडर चुन सकता है, चाहे कोई भी भाषा बोलता हो। भाषा तो 10 भी लोग बोल सकते हैं, लैंग्वेज से क्या लेना देना? अगर तो हम 10 जानते हैं, हम तो 10 लीडर चुनेंगे, 10 नहीं चुन सकते। आपका धर्म क्या है? धर्म एक होता है, भाषा कई हो सकती है। Now, which of the following country is headquarter of European Union? French, Germany, Belgium, Spain. बात नहीं करो। Which of the following country is headquarter of European Union? French, Germany, Belgium, Spain. सही बोल दिया। बेल्जियम। इनका एक नंबर चाहिए। कोई चीज चल ही नहीं पाती है, अब एमसी कोड कर रहे हैं तो आपस में सब बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। परेशान बहुत होते हैं। अरे जरा पे शाम को पीछे बैठा। ओके,
Which of the following statement about coalition government is true? ध्यान से सुनिए, जिसको बोलेंगे वही बताएगा. Power is shared by different social groups. Power is shared among the different organs of government. Power is shared by different. एक बार क्वेश्चन बता दीजिए. क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में क्या सत्य है. पावर इज शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप. पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स. पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज. ये सही है, ये सबको मालूम है. नाउ अगली बात देखिए. पूछने पे सर आप नाम लेके पूछ हाँ, नाम ले. अपने मन से मत सर बताओ. पहले ही नाम ले लीजिए. नहीं तो फिर कोई भी डिसिप्लिन नहीं चलेगा. इंडिविजुअल वाला भी नहीं चल रहा है, ग्रुप वाला भी नहीं चल रहा है. सर जो ऐसे ही बता दो उसकी जीरो चढ़ा दो. विच देखो डिसिप्लिन आपको यू शुड इनकलकेट इट. आई शुड नॉट इम्पोज ऑन यू. आप सोच रहे हो कि इम्पोज किया जाए, इनकलकेट नहीं करेंगे. ये आपकी तरफ से इट इज नॉट ए ऑफर और सरेंडर और एलिजियंस टुवर्ड्स द टीचर. इवन यू टॉक डुप्लेंटेंडरे विच इज नॉट वन ऑफ द बिलीफ. जैसे द्विअर्थी बातें कर रहे हो, कह रहे हैं हम तो शॉर्ट्स लेके आए, हम तो पैक लेके आए. क्या बात है? द्विअर्थी शब्दों का क्यों प्रयोग? विच इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ पावर शेयरिंग. सो पावर शेयरिंग का क्या फायदा नहीं है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा. इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. तो विच इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट्स. के बहुत सारे फायदे हैं. पावर शेयरिंग के तो फायदे ही फायदे हैं. अगर एक ही के हाथ में पावर हो तब तो थोड़ी ना फायदा है. पावर जितना ज्यादा डिस्पर्स करो उतना ही फायदा है. तो कह रहे हैं कि क्या पावर शेयरिंग का फायदा नहीं है. तो पहला, इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर, इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन लॉन्ग रन. बताओ क्या इसका फायदा नहीं है? इट अपहोल्ड्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स और ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर, इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन लॉन्ग रन. सी, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज गेट देयर एक्सपेक्टेड शेयर. पावर शेयरिंग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं होती है, सिर्फ कोलिजन के बीच में होती है. क्या विरोधी को भी ले लेगा क्या वो? अगर सबको ले ले तो फिर पावर शेयरिंग क्या है? बोले चलो जितने लोग हैं बीजेपी कांग्रेस सब मिलकर बनाओ, ऐसे होती है पावर शेयरिंग? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट गेट. सही है. ये सही है. इसमें पॉइंट पे रहिए. द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर. ध्यान से सुनो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा. ठीक है, हाथ भी उठाने की जरूरत नहीं है. सिंपली आप बैठिए, जिससे पूछा जाएगा वो बताएगा. द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर्स आर चेक्ड बाय. जो एग्जीक्यूटिव और लॉ यानी चाहे एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका समझते हो, एग्जीक्यूटिव पुलिस ये सब, उनका काम कौन चेक करता है? एंड और लॉ मेड बाय लेजिस्लेटर, या जो कानून बना रहा है और जो कानून की अनुपालना करा रहा है. सो द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर्स आर चेक्ड बाय, 4 नाम है, लॉ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, जुडिशरी, ऑल ऑफ, हाथ नीचे रखो, ऑल ऑफ दीज. तो 16. अमित बताओ. सही है. इनके में टिक करिए. नाउ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम. हमें मालूम है, हम सबसे एक एक पूछ लेंगे, हमें मालूम है कौन कौन बता रहा है. नाउ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग. बेल्जियम में जो भी है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है. तो ये किस चीज का एक अच्छा उदाहरण है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, पॉलिटिकल पार्टीज. बोलो. सही बोले. हाँ, 1 नंबर बढ़ाइए. ओके. Now, which of the following countries has a unitary form of government? Sri Lanka, Belgium, India, Argentina. संपत.
इंडिया आगे देखो अमित, लिखो गलत करो इनका। श्रीलंका, श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड सर, जिसमें एक मेजर उसको सपोर्ट किया जाए, सेंट्रलाइज्ड सर, मेजर एक लैंग्वेज को सपोर्ट करे और सेंट्रलाइज्ड यानी किसी एक पर्टिकुलर मेजॉरिटरिज्म जो है ना, ये सब मेजॉरिटारियन मेजॉरिटेरियनिज्म को इसका मतलब है कि जो बहुलवादी लोग हैं, बहुसंख्यवादी, उनकी जो सरकार होती है ना, एक अल्पसंख्यवादी होती है और एक बहुसंख्यवादी। तो मेजॉरिटेरियनिज्म ना, तो उस चीज वो ऐसी कहाँ पे क्या तमिल में है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नॉट एडॉप्टेड फेडरलिज्म? इंडिया, चाइना, ब्राजील, यूएसए। शाहिद, ठीक है। द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, जिसमें किसी का कानूनी अधिकार होता है, एरिया on which someone has legal authority is called federalism, democracy, jurisdiction, none. Now, Pranjal. सर ऑप्शन एक बार रिपीट कर दीजिए। Federalism, democracy, jurisdiction, none. सर jurisdiction सही है। ठीक है। Now, dash is coming together federalism. Dash is a coming together federalism. USA, India, Pakistan, Sri Lanka. Shreyan. यूएसए Correct. सही है। Which of the following? श्रेयांक का पढ़ा दे। श्रेयांक का पढ़ा है ना? Which of the following countries is not an example of holding together federalism? USA, Spain, India, Belgium. Ayush. Which is not an example of holding together federalism? USA, India, Pakistan, Belgium. USA, Spain, India, Belgium. सर यूएसए अभी आपने बताया था। Who is more powerful in holding together federalism? State, central, both have equal powers? None. बोलो. वापस प्लीज। Who is more powerful in holding together federalism? State, central, both have equal powers? None of these. गलत है। गलत है। The Constitution declared India as a union of state, which is based on principle of. The Constitution declared India as a union of state, which is based. वो किस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे संविधान को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है? ये किस सिद्धांत पर आधारित है? दैट इज कास्टिज्म, फेडरलिज्म, कम्युनिज्म और फ्यूडलिज्म। सृजन, सर वो फेडरलिज्म। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? Which of the following is not a subject of union list? यूनियन लिस्ट में क्या नहीं आता? एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या नहीं आता? फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, पुलिस। रजत, पुलिस ये सही है सर। सही है। ये ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट? स्टेट लिस्ट में क्या आता है? एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी। नाउ आप बैंकिंग हाँ? बैंकिंग गलत है। एग्रीकल्चर, स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आता है। द subjects that do not fall in any of three lists come under residuary list, union list, local government, district magistrate. Asmit, रिपीट। the subject that do not fall in any of three lists comes under, एक concurrent list होती है, एक union list होती है, एक state list होती है। तो जो किसी भी कैटेगरी में ना फॉल करे, ना concurrent list, ना यूनियन लिस्ट, ना स्टेट लिस्ट, उसका क्या नाम है? रेसिडुअरी लिस्ट, यूनियन लिस्ट, लोकल रेसिडुअरी लिस्ट हो गया। तो आपके एक हो गया। और कोई बचा है? सर सबका हो गया ना? साइड का हो गया भाई। सबका हो गया। ओके, नाउ अब अगले राउंड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट? फॉरेन अफेयर्स, ट्रेड, पुलिस, एजुकेशन। अनीशा,
इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड? कंकरेंट लिस्ट में क्या शामिल है? फॉरेन अफेयर्स, ट्रेड, पुलिस, एजुकेशन। गलत है, एजुकेशन है। एजुकेशन होगा। सर ट्रेड किस पे होगा, यूनियन में? ट्रेड सर स्टेट पे होता है ट्रेड। स्टेट पे होता है, ट्रेड से लेना पड़ेगा। सर ट्रेड भी था सर। बंगाल भी ट्रेड करता है ऐसे। ट्रेड ऐसे स्टेट ट्रेड तो सारे स्टेट करते हैं। सारा स्टेट ही करता है, ठीक है। उसका प्रोडक्ट है वो जैसे बेचे। नाउ इंडियन फेडरलिज्म हैज 25 स्टेट, 7 यूनियन, 27 स्टेट, 11 यूनियन, 33 स्टेट। सर ये किस साल की बुक है? ये पिछले साल के इस अभी 28 स्टेट्स हैं और सर 9 यूनियन। और ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 8 यूनियंस आया अभी कल जो इसका आया। अच्छा एक को हटाए, 2 को जोड़ा। हो सकता है कि क्योंकि अभी जो परसों का पेपर आया ना 9th का, उसमें 28 स्टेट्स और 8 यूनियन के थे। अब जो भी हो तो आंसर यही था, यही आंसर है। तो यही होगा फिर, यही करके। सर लद्दाख को जोड़ दिया है ना उसमें, लद्दाख को जोड़ दिया। एक को हटाए, 2 को जोड़ा। हाँ तो वही कह रहा हूँ, लद्दाख को जोड़ दिया। अरे दो को कंबाइन कर दिया Which मतलब मैंने is नहीं होगा। which is most diverse country in the world according to language? Most diverse country USA, Brazil, India, Australia. संपर्क most diverse country USA, India, Australia, Brazil. USA. अब मैं इसको सर check इंडिया है सर। इंडिया होगा ना। इंडिया। डेफ कर दो। भाई ये सही बात है। कोस कोस पर भाषा बदले, 4 कोस पर पानी, वो है ना पानी, 4 कोस पर भाषा, ये चीज है। तो कोस कोस पर पानी, ये पानी बदले ऐसा है ना, और 4 कोस पर पानी। सर विश्वपत की ओडी का साइन बनने वाला है। ठीक है। हाउ मेनी अदर लैंग्वेज, just make it complete. How many other languages are recognized as scheduled language by the Constitution of India besides Hindi? हिंदी के अलावा किन अन्य भाषाओं को हमारे यहाँ की भाषाओं का शेड्यूल्ड लैंग्वेज का अधिकार दिया गया, राजकीय भाषाओं का अधिकार दिया गया है? 20, 21, 18, 19 श्रेयान। सर 21। सही है सर, बढ़ा दे। As per language policy of government of India, which one of the following statement is true regarding the state of Hindi language? कौन सा स्टेटमेंट हिंदी लैंग्वेज के बारे में सत्य है? शाहिद, हिंदी has been accepted as mother tongue of all Indians. Hindi is a official language. Hindi is our national language. None of these. हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज। सही है सर। Correct. Indian constituency Smith provides tiers of government 3, 2, 4, 5. सर टीआर सर 3। Yes. In India, at least 1/3 of all positions are reserved for women. In भारत में कम से कम 1/3 सीट रिजर्व है। इन लोकसभा, कैबिनेट, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब एमएलए, एंड पंचायती राज बॉडीज। सो 17th में ये बताना है आयुष कि किसमें 1/3 सीट्स रिजर्व हैं? लोकसभा, कैबिनेट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज बॉडी। तो पंचायती राज है ना? लोकसभा सर। है? सर ऐसे तो सब में 17 पंचायती राज में भी है सर ऐसे तो। हाँ सर ऐसे पंचायती राज में सबसे 1/3 of all positions are reserved by पंचायती राज। यार लोकल सभा भी तो है। लोकसभा अच्छा लोकसभा लोकल ही है, मैं तो लोकल गवर्नमेंट सुनाई। जो पंचायती राज मैं बॉडी लोकल है, गवर्नमेंट समझ जाता उससे। जो पंचायती राज वही लोकल बॉडी है। Yes, sir. और अभी भी जो आपका ये विधानसभा है अभी भी तरस रहे हैं, लोकसभा भी तरस रहे हैं, वहाँ 1/3 वुमेन नहीं है। सर कितने मतलब कितने 10 सीट सौ। हैं? क्योंकि कोई अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता ना। 1/3 का जो वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी तक लटका हुआ है, कोई पास नहीं करना चाहता। क्योंकि आप पास करोगे आपकी सीट छिन जाएगी, बोलेंगे हटो प्रांजल यहाँ पे बैठाओ। आप करोगे कोई क्या? कहोगे 1/3 लड़कियां होनी चाहिए। चलो सर पार्लियामेंट में मतलब रहने का पैसा मिलता है? पार्लियामेंट क्या वो एक हाउस है, उसमें आप रेस्ट कर सकते हो। क्या रहोगे थोड़ी ना रहने के नहीं मतलब सर अगर आप पार्लियामेंट के लिए सिलेक्टेड हो तो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं? सैलरी मतलब बढ़ गया। इलेक्टेड है, लोगों ने चुना है तो पैसा मिलेगा मंथली वेतन। जब तक इसीलिए कोई नहीं छोड़ रहा। सर 10-20 हज़ार तो मिलते ही हैं। अरे आउट इनकम ज्यादा 2 नहीं। करोड़ होती है। अब देखो who is the political head of ग्राम पंचायत? सरपंच, पंच, मेयर, चेयरपर्सन। रजत
Who is the political head of ग्राम पंचायत? सरपंच, पंच, मेयर एंड चेयरपर्सन। सरपंच पंच या सरपंच? सरपंच सरपंच क्या बोल रहे हैं? सॉरी सरपंच बोल रहे हैं, पंच बोल रहे हैं। सरपंच ये वही बहुत चला छोटे Which one is not the part of 3-tier system of पंचायती राज? Municipalities, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ग्राम। तो सही था उसका? हाँ बोलो। तो A B C D। पिछले वाले का आंसर क्या था? वो तो छोड़ो, अभी अब आंसर उसका क्वेश्चन क्या है? करो इनका। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पता सर। हाँ बोलो आप। सर क्वेश्चन A B C या D? सी सर सी 19A is not the part of 3-tier system of पंचायती राज। पंचायती राज का क्या हिस्सा नहीं है? म्यूनिसिपैलिटीज, इन दोनों ने गलत बताया। म्यूनिसिपैलिटीज सर का आगे बताइए। म्यूनिसिपैलिटी किस में आती है? म्यूनिसिपैलिटी नगर महापालिका है, ये चुने जाते हैं लोग, इससे कोई लेना देना नहीं सर, है। जोधपुर में है। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपैलिटी है, तो सब जगह वो एक जगह वो रहती है, वो यहाँ का साफ सफाई सब कुछ देखती है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी इज नॉट द पार्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। लोकल गवर्नमेंट का कौन हिस्सा नहीं है? जैसे जोधपुर का जो नगर पालिका होती है ना, म्यूनिसिपैलिटी, तो जोधपुर म्यूनिसिपैलिटी इज नॉट द पार्ट। समझ में आ गई बात कि नहीं? ओके। हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीजन? चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेयर एंड नन ऑफ दीज। पूछ लिया रीजन से। उन्हें तो वो गफलत में पूछा गया। हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो म्युनिसिपल Mayor. कॉर्पोरेशन सर, मेयर ऑप्शन में। हेड है चेयरपर्सन, मेयर, मेयर डिस्ट्रिक्ट सर। मजिस्ट्रेट, नन ऑफ दीज। मेयर मेयर सही है मेयर। 20 का सी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। म्यूनिसिपैलिटी लोकल बॉडी नहीं है, लेकिन जो उसका हेड है क्या वो लोकल बॉडी का इलेक्टेड मेंबर है? हाँ, सर। जो वार्ड मेंबर ने जिसको चुना वो म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर बैठ जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी किस हद तक है ओवररूल कर रही कि तुम जरूर चुने गए हो। जो आईएएस और पीसीएस है उनका अध्यक्ष कौन है? क्या कोई इलेक्टेड पर्सन है? यस सर। सिलेक्शन के ऊपर इलेक्टेड बैठेगा। बस रीजन को जीरो कराता हूं। सही है, बंद करो। इतनी बात समझ में आई ना? हम आगे बढ़ते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर है? सर आप रिटर्न वाला ले लीजिए सर। डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रिटर्न वाला ले लीजिए, टाइम लगता है। एक रिटर्न वाला करते हैं। वो बता रहा। अरे यार थोड़ा ऐसे एक एक से पूछने में टाइम लगता है। है ना? वो पेज रख दे मोटा, ये दे दे इसको मार्क्स ऐड कर देंगे। अब यार इसके मार्क्स ऐड। आपकी ऑडी का साइंस अच्छा अच्छा अभी जा रहे हैं। सब बाहर जाना है, सब जाओ। अभी मैं पेरेंट्स को कॉल करता हूँ और पता करता हूँ कि रिसीव कर दी। सर लिखने वाला तो बता। अरे बैठ जा भाई। क्या बोला ये पीछे तक मिल गया सबको? अरे पीछे पास तो करो। बातें सर काम पड़ गई है तो सर मैं ही कर दिया। भाव भी नहीं देती यार। पेन मेरे लिंक से काम कर चीजें में सारे पेन दे। सर वो नीचे वाला लाइट, क्या? सर नीचे वाला लाइट नीचे वाली लाइट तो ऊपर से वो प्लग निकाल दो उसमें। निकाल दे भाई। वो जो ऊपर वाला है ना बल्ब का, वही है। तोड़ मत दे। वही पता नहीं है यार। एमसीक्यू सोशल साइंस क्लास 10। ठीक है नहीं आ पा रही है। अरे दे रहा पेन रख ले मैं सारी ऐसे में नहीं करता ये ऐसे तो पड़ती है हमें ठीक काम गया इसका। अबे तो इसको निकाल। वो निकालना ये ले ले छोटा दिमाग। अरे यार कान में तो क्या
ट्रांसलेट बातें मत बोला इकोनॉमिक्स का कौन सा है? दो है? सर इसमें क्या आंसर भी लिखा नहीं सर मैंने बोला नहीं सर अपने से बोल नहीं बोला ह्यूमन बात ना करें। हाँ हो गया सर हो गया सर पता नहीं सर चैप्टर नंबर डाल नहीं सर पीछे एक बार दिखा दिए सर ऑप्शन का वो दिखा दिए सर लेटर कौन सा था ये सर देख लिया होगा सर रुको सर साक्षरता दर। अरे कितने पढ़े लिखे सर हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है सर आगे नहीं दिख रहा है फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट हो गया सर नेक्स्ट सर नहीं सर अभी दिखा नहीं डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या है? सर हो गया हो गया सर हो गया ये तो शुरू होती है अरे नहीं भाई ये तो शुरू होती है सर उस पे नहीं सर नीचे जाके क्लिक करिए सर सर आप उसके टॉप वाले पे क्लिक करके ऐसे हटा दीजिए साइड करिए सर इस पे मत करिए सर हाँ सर जूम आउट करो सर और नीचे करिए सर नीचे आ सर इस पे आप गलत जगह चलेगा सर और आएगा अरे इस पे नहीं आएगा बस टाइम दिन बेकार है अरे बेकार नहीं रहा सर इस पे आप क्लिक करके थोड़ा तेज स्लाइड कर दीजिए सर ऐसे उसके ऊपर से ही तेज करना है ये कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड का क्वेश्चन हटा दो। नहीं सर इतना इजी सर मैं निकालू क्या सर उसका आगे ऐसे सर मैं ये लो आगे बढ़ाते जाना। अरे भाई दिख जाएगा अगर सर कुछ वीडियो हुआ ऑफ तो कर दो हम्म? वीडियो हाँ आंसर देंगे हाँ, आ गया। yes, sir.